बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। अगर हमें याद हो 1992 में अयोध्या में कायम बाबरी मस्जिद को किस तरह हिंदू मुजाहिदीन ने उस पर हमला करके उस पर चढ़ाई करके उसको नुकसान पहुंचाया था, और उस वक़्त मुसलमानों ने पाकिस्तान में खुसूसन मुजाहिदे किए थे, और फिर इस इशू को दुनिया भर में बाबरी मस्जिद के इशू को उठाने की कोशिश की, बाहर नाकामी हासिल हुई। यकीनन इसमें हम मुसलमानों की कोताही होगी। अगर हम बाबरी मस्जिद को आबाद रखते तो आज ये हालात ना होते। और फिर तकरीबन 22 साल बाद 2024 और तारीख़ है 22 जनवरी, बरोज़ पीर, वहीं पर जहाँ पे बाबरी मस्जिद थी उसको शहीद किया गया, और हिंदुओं ने वहाँ पर अपनी जो एक ख्वाहिश थी सुप्रीम कोर्ट की हुक्म के तहत वहाँ पर राम मंदिर तामीर किया है। मैं पिछले 2 दिनों से उसकी मुख्तलिफ वीडियोस देख रहा हूँ, जिसमें ऐसा मालूम होता है कि वहाँ पर एक जश्न का समा है, और वो उसको अपनी एक बहुत बड़ी मजहबी फ़तह करार दे रहे हैं, अपनी हिंदू फ़तह करार दे रहे हैं। मोदी सरकार या मोदी का रवैया तो हम बखूबी जानते हैं कि वो हिंदू इंतहा पसंदाना है, लेकिन हैरत की बात इसमें है कि आप उन वीडियोस को देखें तो आपको पूरे हिंदुस्तान का हिंदुआता का वो चेहरा नज़र आएगा, जिसमें वो लोग, उसमें एक्टर हैं हिंदू, उसमें खिलाड़ी हैं हिंदू, आप उसको बेशुमार हिंदू एक्टर नज़र आएंगे, बेशुमार उसमें आपको अनगिनत खिलाड़ी नज़र आएंगे, वहाँ पे आपको सियासतदान नज़र आएंगे, वहाँ पे उनके जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो नज़र आएंगे कि वो किस तरह से बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद वहाँ पर जो मंदिर तामीर हुआ है उसकी इफ्तिताई तकरीब में शरीक हो रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ख़ुद उस मंदिर के इफ्तिताह को कितनी अहमियत दे रहे हैं, ये हम मुसलमानों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। सिर्फ बात यहाँ पर ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही, बल्कि आप उनकी वीडियोस देखें, उनके फ़नकारों के उनके जज्बात देखें, उनके मजहबी रहनुमाओं के जज्बात देखें, उनके सियासतदानों के जज्बात देखें, उनके खिलाड़ियों के जज्बात देखें, उनके मूसीकारों के, उनके फिल्में डायरेक्ट करने वालों के जज्बात देखें। आपको अंदाज़ा होगा कि उन्होंने इस राम मंदिर की तामीर को कितना संजीदा लिया है। ऐसा मालूम होता था कि जैसे उनका ये कौमी जश्न वो मना रहे हैं, और वो मुसलमानों पे क्या वहाँ पे बीत रही है और क्या बीतेगी। जैसे कि बाज़ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि वो आइंदा आने वाले वक़्त में अयोध्या के अंदर, उस शहर के अंदर जो मुसलमानों के कब्रिस्तान हैं उन पे कब्ज़े का सोच रहे हैं। मुसलमानों के वहाँ पे जो बुज़ुर्गान दीन के मज़ारात हैं उन पर उनकी तिरछी नज़र है, मसाजिद जो हैं उनकी तिरछी नज़र है, उसकी तरफ तिरछी नज़र है। तो हमें बड़ा गौर करना पड़ेगा कि जब हम अपने दीन से दूर होते हैं, हम अपनी मजहबी रिवायात को छोड़ते हैं, अपनी सकाफ़त को, अपनी तहज़ीब से पहलू तही इख्तियार करते हैं, तो फिर क्या होता है। पिछले दिनों की ही बात है जब आमिर खां की बेटी की शादी एक हिंदू के साथ हो रही थी, तो क्या करब और तकलीफ़ है कि एक मुसलमान बेटी किस हिंदू के साथ ब्याही जा रही है। वहाँ पर इस तरह के मामला देखने में हमें एलीट क्लास में बहुत नज़र आते हैं। हमें सोचना होगा कि हमें अपनी सकाफ़त को कैसे बचाना है, अपनी दीन को कैसे बचाना है, अपने दीन की रवायात को कैसे बचाना है। हमारे लिए राम मंदिर की इफ्तिताई तकरीब में बहुत से सबक है, अगर इसमें हम गौर व फिक्र करें। खुदारा अपने बच्चों को जहाँ हम बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ पढ़ाते हैं, हम अपने बच्चों को दीन सिखाएं।
اپنے مذہب کی تہذیب سکھائیں، اپنی ثقافت سکھائیں۔ یہ دنیا میں بھی خیر ہے، آخرت میں بھی خیر ہے۔ اپنے دین سے مت منہ موڑیں، اگر منہ موڑ لیا تو دنیا اور آخرت میں خیر نہیں ہوگی۔ وقتی ترقی تو مل جائے گی، لیکن آخرت کی ابدی ناکامی ہمارا اس سے سامنا ہوگا۔ ہم اس ایودھیا میں بابری مسجد کی شہادت کے 22 سال بعد وہاں پہ ایک رام مندر کی تعمیر کی افتتاح کے مناظر دیکھ لیں، ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ تہذیب کا تحفظ، ثقافت کا تحفظ کتنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں پہ رحم فرمائے، ہمیں اتحاد پیدا فرمائے، ہم میں دینی حمیت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔